बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एपिडर्मस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एपिडर्मस क्या होता है, एपिडर्मस का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है एपी। एपी मीन्स अपॉन, डर्मा मीन्स स्किन, मीन्स किसी भी बॉडी के ऊपर जो है कोई स्किन लाइक स्ट्रक्चर हो तो वो एपिडर्मस कहलाएगा। क्योंकि ये प्लांट्स में जो है सारे जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है, बिल्कुल बारीक सी होती है जो कि इनर मोस्ट पार्ट को जो है प्रोटेक्ट करती है, गैस एक्सचेंज के लिए हेल्प करती है, और भी बहुत से फंक्शन हैं जो आप फंक्शन में देखेंगे डिटेल में। तो एपिडर्मस का जो टर्म है बेसिकली इसको कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी इंक्लूडिंग रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स या सीड्स, सब के आउटसाइड पे एपिडर्मस प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे एक बात आई है प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी का जिक्र इसलिए आया है क्योंकि सेकेंडरी प्लांट बॉडी में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एपिडर्मस की जगह एक और सेकेंडरी प्रोडक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है जो कि पेरिडर्म कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे पेरिडर्म का प्राइमरी प्लांट बॉडी का आप वर्ड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें, एपिडर्मस देखें, ये एपिडर्मस की बारीक सी लेयर है, बिल्कुल जो आउटसाइड ऑफ ऑल द टिश्यूज़ है। इसके नीचे जो है यहाँ पे ये लीफ का दिखाया गया, लीफ का दिखाया गया सेक्शन। इसमें पैलिसेड मेसोफिल है, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल है, इसमें एयर स्पेसेस हैं स्पॉन्जी मेसोफिल में, फिर सबसे नीचे जो है गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, स्टोमेटा। चूँकि स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं लीफ की, तो बिल्कुल नीचे जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब ओरिजिन क्या है एपिडर्मस का। एपिडर्मस यूजुअली अराइज होती है फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टम। रूट्स में इसका रूट कैप का और एपिडर्मस का कॉमन ओरिजिन होता है। जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं वो इसमें डेवलप हो जाते हैं, कॉर्टेक्स में डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद रूट्स में जो हम एपिडर्मस होगी उसको हम नाम देते हैं राइजोडर्मिस का या एपिब्लिमा का। वैसे लीफ में या स्टेम में एपिडर्मस कहेंगे, लेकिन रूट्स की बात है तो उसमें हम राइजोडर्मिस कहेंगे या एपिब्लिमा का नाम होगा। ऑर्गन्स जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो उसमें जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मस ही होती है, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए तो एक और सेकेंडरी प्रोडक्टिव लेयर उनमें डेवलप हो जाती है जो कि पेरिडर्म कहलाती है। अब मल्टीसीरिएट एपिडर्मस क्या होती है। ये मल्टीसीरिएट नाम से ज़ाहिर है, मींस ऐसी एपिडर्मस जो एक से ज़्यादा लेयर्स पर मुश्तमिल हो, तो वो मल्टीसीरिएट एपिडर्मस कहलाती है। वो कैसे बनती है, लीव्स में कुछ प्रोटोडर्मल सेल्स होते हैं, क्योंकि प्रोटोडर्म ही जो ऐसा मेरिस्टम है जो कि एपिडर्मस में डेवलप होता है। तो कुछ प्रोटोडर्मल सेल्स जो हैं वो पेरिक्लिनली डिवाइड हो रहे होते हैं, कुछ जो हैं फिर वो एंटीक्लिनली डिवाइड होते हैं। जब वो एंटीक्लिनली डिवाइड होते हैं तो वो एक से ज़्यादा जो है लेयर टिश्यू बनाते हैं, उस टिश्यू को कहते हैं मल्टीपल या मल्टीसीरिएट एपिडर्मस। अब वो जो विलामेन है वो क्या है, ऑफ एरियल एंड ट्विस्टेड रूट्स ऑफ आर्चिड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एपिडर्मस। ये विलामेन जो है लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है कवर। वो भी बिल्कुल उन रूट्स के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है। आर्चिडेसी फैमिली के आर्चिड्स हैं जो उनके मेंबर्स को कहा जाता है आर्चिड्स। तो इनके कहते हैं चाहे वो एरियल रूट्स हों चाहे ट्विस्टेड रूट्स हों, दोनों में मल्टीपल एपिडर्मस होती है। अब यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है आर्चिड रूट का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया जिसमें मल्टीपल एपिडर्मस हो या विलामेन हो। ये देखें, ये है यहाँ पे विलामेन, मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एपिडर्मस है। मैनी सेल्ड है ना, मल्टीसीरिएट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये मैनी सेल्ड होती है एपिडर्मस। तो सिर्फ आर्चिड्स में ये चीज़ देखी गई है। In some plants, sub-epidermal layers resembling those of multiple epidermis but are derived from ground meristems. These layers are called hypodermis. इनको कहते हैं, ये भी epidermis like इसी से ही बनते हैं। सब epidermal cells जो हैं वो epidermis से ही डेवलप होते हैं, लेकिन उससे जो है बिलो होती है, 2 to 3 लेयर बिलो होती है। अब हाइपो का वर्ड जो है वो बिलो है, एपी का अबव था, हाइपो का बिलो है, डर्मा मीन्स स्किन के बिल्कुल नीचे, मीन्स एपिडर्मस के बिलो ये हाइपोडर्मस प्रेजेंट होती है। अब फंक्शंस ऑफ एपिडर्मस क्या फंक्शंस हैं एपिडर्मस के। कॉमन फंक्शन जो एपिडर्मस का वो क्या है, प्लांट्स में एरियल प्लांट पार्ट्स में रिडक्शन है वाटर लॉस की, जो कि ट्रांसपरेशन से होती है। ट्रांसपरेशन का फिनोमेना आप सब जानते होंगे कि जब स्टोमेटा के थ्रू जो है वाटर वेपर्स की शक्ल में निकलता है ताकि प्लांट्स में जो है कूलिंग इफ़ेक्ट हो, तो उस प्रोसेस के थ्रू जब प्लांट वाटर वेपर्स के थ्रू उन स्टोमेटा के ज़रिए, उन पोर्स के ज़रिए प्लांट बॉडी से निकलता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपरेशन का जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट रहता अगर एपिडर्मस ना होती,
मींस वो डायरेक्टली ही वो स्टोमेटा के थ्रू जो है आउटसाइड द प्लांट बॉडी वो वाटर वेपर्स की शक्ल में बहुत सारा पानी रिलीज़ हो जाता है, जिससे बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है और प्लांट डिहाइड्रेट हो जाता है। एक तो ये है, दूसरा मैकेनिकल प्रोडक्शन भी काज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में भी इनका रोल है। गैसेस एक्सचेंज में कैसे रोल है, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मस में ही प्रेजेंट होते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज उन्हीं के थ्रू ही होते हैं। एक्चुअली जो स्टोमेटा हैं वो एपिडर्मस सेल्स की ही टाइप है। अब उसके बाद कहते हैं इसकी जो कम्पैक्ट अरेंजमेंट है, इसकी जो टफ़ क्यूटिकल है, ये प्लांट को एक तो स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, मोस्टली स्टेम को स्टिफनेस सख्ती प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं एपिडर्मस के वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मींस वो करीब करीब पड़े होते हैं, कोई स्पेसेस नहीं होती, तो इससे एक तो स्टिफनेस स्टेम को प्रोवाइड होती है। दूसरा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी ऑफ कोर्स प्लांट को देते हैं, सख्ती देते हैं, जिससे जो है प्लांट एलिवेटेड फॉर्म में ठहरा रहता है। उसके बाद एपिडर्मस इज़ आल्सो डायनामिक स्टोरेज कंपार्टमेंट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड साइट ऑफ लाइट परसेप्शन इन्वॉल्व इन सर्केडियन लीव मूवमेंट्स एंड फोटो पीरियडिक इंडक्शन। लाइट को भी रिसीव करते हैं, लाइट स्टिमुलस को भी जो रिसीव करना है, ज़ाहिर है जो प्लांट में आउटरमोस्ट लेयर होगी वहीं रिसीव करेगी, एपिडर्मस ही रिसीव करती है। उसके अलावा बहुत से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो एपिडर्मस में स्टोर रहते हैं, तो ये एक किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है बहुत से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? प्लांट में कोई भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, कोई लिपिड मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फैट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उस मेटाबॉलिज्म में जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वो फॉर सम टाइम वो एपिडर्मस में भी स्टोर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम स्टोरेज कंपार्टमेंट का नाम भी दे सकते हैं। उसके अलावा लीफ में सर्केडियन मूवमेंट्स, लीफ ओपन हो रहे हैं, लीफलेट्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं, लीफ की जो मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती हैं, सर्केडियन मीन्स दिन को वो थोड़े से हॉरिजेंटली प्लेस्ड हो जाते हैं, फिर रात को दोबारा वो शेड हो जाते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं जो कि सर्केडियन मूवमेंट्स जिनको हम कहते हैं। सर्केडियन मूवमेंट्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू क्लॉक के अकॉर्डिंग 24 घंटे में प्लांट का लीफ जो है उसने जो भी मूवमेंट किया है, हॉरिजॉन्टली हुआ है, नीचे हुआ है, फिर एलिवेटेड फॉर्म में हुआ है, जो भी उसकी 24 घंटे में मूवमेंट है उसको हम कहेंगे सर्केडियन लीफ मूवमेंट। उसमें भी इसका रोल है एपिडर्मस का, क्योंकि लाइट को जो है ये ज़्यादा परसेप्ट करेगी, जिसकी वजह से जो है इसमें फोटो पीरियडिक इंडक्शन का प्रोसेस होगा। उसके अलावा सी ग्रासेस में और मुख्तलिफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स हैं, उसमें एपिडर्मस साइट है फोटोसिंथेसिस की, इसके फंक्शंस ही कंटिन्यू हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का साइट कैसे है? क्योंकि वो सबमर्ज्ड होते हैं, तो वो जो है उसमें जो है लाइट कम पहुंचना मुश्किल होता है पानी में, तो एपिडर्मस ही फोटोसिंथेटिक साइट जो है के तौर पे एक्ट करती है, क्योंकि लाइट का डीप मेसोफिल तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो वो ही उस फ़ौरन एब्जॉर्व करती है और जो है नीचे पहुंचाती है। तो एपिडर्मस जो है मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर भी है। अल्ट्रावायलेट लेयर्स रेडिएशंस जो होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इंजरीज काज करती हैं, मेसोफिल में जो लीफ का होता है तो उससे भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि मेसोफिल के आउटसाइड एपिडर्मस सेल्स होते हैं। अब रूट और शूट दोनों के एपिडर्मस का एक और फंक्शन है, वो वाटर की और सॉल्यूट्स की एब्जॉर्प्शन में इनका रोल है। उसके अलावा एडवेंटिशियस बर्ड्स भी एपिडर्मस से अराइज होते हैं, पूरे प्लांट की रीजनरेशन में भी इनका रोल है। उसके अलावा जो है गार्ड सेल्स वगैरह भी इसी से ही एपिडर्मस से डेवलप होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ की क्या टाइप्स हैं? एपिडर्मस कम्प्लेक्स टिश्यू है, कंपोज्ड ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स विच रिफ्लेक्ट इट्स मल्टीसिटी ऑफ फंक्शंस। उसके बाद इसमें जो हैं कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, कुछ ऑर्डनरी एपिडर्मल सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं ग्राउंड सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स प्रॉपर हैं, और कुछ हैं अनस्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, कुछ हैं पेवमेंट सेल्स, वो सारे आप डॉक्टर डिटेल में पढ़ेंगे। मोर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो पूरे मैस में डिस्पर्स्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। अब ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा के बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड है, जिसमें गार्ड सेल्स हैं, जिसमें स्टोमेटा हैं, जिसमें वैरायटी ऑफ अपेंडेजेस हैं जिनको ट्राइकोम्स कहते हैं, और रूट हेयर्स हैं, ये सारे के हैं स्पेशलाइज्ड हैं। जो अनस्पेशलाइज्ड हैं उसमें होंगे एपिडर्मल सेल्स, ग्राउंड टिश्यूज़, अनस्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मस प्रॉपर होती है, फिर पेवमेंट सेल्स, ये सारे जो हैं अनस्पेशलाइज्ड हैं। पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स जो कि अनस्पेशलाइज्ड हैं। मैच्योर ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स जिनको हम सिंपली कहते हैं एपिडर्मल सेल्स ही हैं, वो शेप में वेरिएबल होते हैं,
मोस्टली इनकी शेप जो है वो ट्यूबुलर होती है। एपिडर्मल सेल्स में लिविंग प्रोटोप्लास्ट होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मेटाबॉलिज्म को स्टोर करते हैं। प्राइमरी पिट फील्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें एंड प्लाज्मोडेस्माटा जनरली आकर इन एंटीक्लिनल एंड इनर पेरिक्लिनल वॉल्स ऑफ एपिडर्मस। अब ये क्या होते हैं प्राइमरी पिट फील्ड्स? प्राइमरी प्लांट बॉडी में बाजू का जो है पिट्स डेवलप हो जाते हैं, सिंपल पिट्स। तो वो पिट्स जो हैं क्या कहलाती हैं? प्राइमरी पिट फील्ड्स कहलाती हैं, जो सिंपल पिट्स हैं। उसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? मींस उन पिट्स के थ्रू, चूँकि वो पिट्स होते हैं या डिप्रेशंस होते हैं या कैविटीज़ कह सकते हैं या कोई गड्ढे कह सकते हैं, उनके थ्रू फिर साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में फ़्लो कर सकता है उन पिट्स के थ्रू। तो चूँकि वो क्या होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, तो एक सेल दूसरे सेल में आसानी से उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो फ़्लो कर सकता है। तो उन कनेक्शंस को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो वो भी मींस प्लाज्मोडेस्माटा भी एपिडर्मस पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी जो है इन एपिडर्मल सेल्स के थ्रू होता रहता है। अब है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो इसका जो है क्या है, कम्प्लेक्स टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। The most distinctive feature of outer epidermal wall is the presence of cuticle. Cuticle या cuticular membrane consists of predominantly two lipid components. Insoluble cutin होती है जो कि इसका क्यूटिल का मैट्रिक्स बनाती है। कुछ वैक्सेस इसमें प्रेजेंट होते हैं क्यूटिकल के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? एपीक्यूटिकुलर वैक्स कहते हैं, क्योंकि क्यूटिकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ जो हैं मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, मीन्स इनर साइड पे कुछ प्रेजेंट होते हैं जो वैक्सेस हैं, उनको क्या कहेंगे? इंट्रा क्यूटिकुलर वैक्स कहेंगे। मीन्स क्यूटिकल के अगर ऊपर हैं वैक्सेस तो एपीक्यूटिकुलर वैक्स होगी, अगर अंदर इनर साइड पे हैं तो इंट्रा क्यूटिकुलर वैक्स होगी। तो पहली जो है कहते हैं ये जो है प्रोटेक्टिव वेयर है प्लांट्स में। एपिडर्मस के भी आउटसाइड पे चूँकि क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, तो इसलिए एपिडर्मस से भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव जो है बैरियर वो क्या है, यही क्यूटिकल ही है। तो ये कहते हैं एक तो बैरियर है एनवायरनमेंट और प्लांट के दरमियान एरियल सरफेस का। उसके अलावा एक और बैरियर भी है टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, इंक्लूडिंग दैट ऑफ ट्रांसपरेशन स्ट्रीम एंड सल्यूट्स। मुख्तलिफ ट्रांसपरेशन स्ट्रीम मीन्स वाटर की बात हो रही है कि वाटर जो है उसका बहाव जो है एक ख़ास लिमिट तक जो है मेंटेन रखता है। ज़्यादा जैसे ट्रांसपरेशन है, ट्रांसपरेशन में जो है वाटर कंटिन्यूसली ही वेपर्स के थ्रू इसके स्टोमेटा से या लेंटिल सेल से रिमूव ना हो, तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्यूटिकल जो है वो एक बारीक सी लेयर बना लेती है। तो वो चूँकि लिपिड वैक्सेस इन चीज़ की डिपोजिशन होती है इन पे, तो टोटली वो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, या एक बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, जिससे ये प्लांट को डिहाइड्रेशन से बचाती है या वाटर लॉस से बचाती है। अब है क्यूटिकल प्रॉपर वैक्सेस। Most cuticles consist of two or more or less regions, cuticle proper and one or more cuticular layers होते हैं। क्यूटिकल प्रॉपर जो है आउटर मोस्ट रीजन है जिसमें क्यूटिन होती है और साथ में क्यूटिकुलर वैक्सेस होती हैं और सेलुलोज एब्सेंट होती है। अब इस प्रोसेस को जिसमें ये चीज़ें प्रोड्यूस हो, मींस क्यूटिकल प्रॉपर प्रोड्यूस हो, उसमें वैक्सेस की डिपोजिशन हो, इस प्रोसेस को कहते हैं क्यूटिकुलराइजेशन। Epicuticular wax further deposits. This epicuticular wax play an important role in reduction of water loss by cuticle. मीन्स क्यूटिकल के साथ साथ उसमें अगर वैक्सेस की भी डिपोजिशन हो तो ये इसका मेजर रोल है पानी के वाटर लॉस की रिडक्शन में, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो क्यूटिकल के थ्रू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखाया गया लीफ क्रॉस सेक्शन दिखाया गया लीफ का। यहाँ पे बिल्कुल अपर एपिडर्मस लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये है ये बारीक सी जहाँ पे दिखाई गई है, ये क्या है? ये क्यूटिकल है। अब वैक्स क्यूटिकल है, मींस क्यूटिकल भी है, इसके ऊपर वैक्सेस भी हैं, इसलिए ये इसके अपर सरफेस थोड़ी सी शाइनी दिखाई है, क्योंकि वैक्सेस जिसमें भी होंगे उसके अपर सरफेस एपिडर्मस की शाइनी होती है। इसकी अगर एग्जांपल दूँ, जैसे टमाटो है, टमाटो की अगर आप देखें स्किन जो है सरफेस वो शाइनी होती है, क्योंकि उस पर भी वैक्सेस की डिपोजिशन होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी शाइन दिखाई है। अब यहाँ पे वैक्स क्यूटिकल है, यहाँ पे भी दिखाया गया ये वैक्स क्यूटिकल है, ये एयर स्पेसेस हैं स्पॉन्जी मेसोफिल में, ये लोअर एपिडर्मस है, ये पैलिसेड मेसोफिल है। तो यहाँ पे क्यूटिकल को बेसिकली दिखाने का मकसद था। सो ये हमारा आज का लेक्चर है। एपिडर्मस कंप्लीट जो है वो हमारा कल इंशाल्लाह होगा, जिसमें अभी हमने क्यूटिकल के मज़ीद भी टाइप्स पढ़नी है, क्यूटिकल की डिटेल पढ़नी है और साथ में स्टोमेटा के हवाले से पढ़ना है वो क्या होते हैं। सो कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।